एक तरफ तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव जी जो कन्विक्टेड हैं और जेल की सजा काटने का उन पर जजमेंट है, वहां दिखाया जा रहा है कि रिम्स के डायरेक्टर के बंगलों में उनको रखा गया है और डायरेक्टर जो है वो खुद गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या लोग, जो आम आदमी है वो कहता है कि ये तो सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, के नेताओं के साथ जेल की कन्विक्शन भी कोई मायने नहीं रखती। ये कब हुआ? कब गए वो डायरेक्टर के घर में? जब हिरेंस की सरकार आई, सोरेन की सरकार आई, उसके पहले तो नहीं गए थे वो। यही होता है डिफरेंस। जो लोग गवर्नेंस के साथ नेपोटिज्म करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं गवर्नेंस के साथ, उसका ये इंपैक्ट होता है। और इसको जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको ये ध्यान में लेना चाहिए, जो भी जुडिशियल इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको ये ध्यान में लेना चाहिए। पर आई कैन से वन थिंग, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, वो यहां आए थे एम्स में, उनकी पूरा इलाज कराया गया था, लेकिन इलाज कराने के बाद यहां आरामगाह नहीं हुआ, रांची गए और रांची में रिम्स में रह रहे थे। और हमने कोई, जिसको कहते हैं द्वेषपूर्ण तरीके से नहीं, जो लॉ एंड ऑर्डर कहता, जो लॉ कहता है वो इंप्लीमेंट किया गया। हिरेन की सरकार आई, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज लूजन हो गई, ढीली पड़ गई, शिथिल पड़ गई, और इसी का नतीजा है ये आप जो आप कह रहे हैं। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि आम आदमी के लिए लॉ अलग है, नेता के लिए लॉ अलग है? स्टेट से स्टेट में अगर आप जाइए तो लॉ बदलता चला जाता है। 5-6 स्टेट्स हैं जो खड़े होके कहते हैं हम सीबीआई को नहीं देंगे केस, क्योंकि सीबीआई बीजेपी का पिट्ठू है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि आने वाले समय में सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बने। इसलिए क्योंकि देश के लिए आवश्यक है, इसलिए क्योंकि वो समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कि देश सुरक्षित रहे मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए आवश्यक है। एंड इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल सी टू इट। हम इस रास्ते में मेहनत करेंगे। और ये आज का नहीं, अब देखिए मैं आपको बताता हूं, मोदी जी ने उस दिन अपने वक्तव्य में कहा, यही बिहार था ना जहां चुनाव के पहले बेड्स खाली करा दिए जाते थे क्योंकि वायलेंस होती थी। यही बिहार है आज। आज डेमोक्रेसी किस तरीके से वहां फल फूल रही है और बढ़ रही है, ये नीतीश कुमार का सुशासन बताता है। यही बिहार है जहां इलेक्शंस का मतलब होता था कि जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स जेल के अंदर हैं वो सब पैरोल पर होते थे ड्यूरिंग इलेक्शंस। आई हैव सीन दैट, मैंने इस बात को देखा है। और आज तो हम कैसे सफल हुए हैं? हम इसलिए सफल हुए हैं कि 15 साल एनडीए के रूप में वहां सरकार चलाते चलाते डेवलपमेंट, जो एक समय में डेवलपमेंट, मैं सुनाना शुरू करूंगा तो बहुत बता सकता हूं। लालू कहते थे कि सड़क आ जाएगी तो पुलिस पहुंच जाएगा। लालू कहते थे तेल पिलावन लठिया भांजन, उन्होंने रैली बुलाई थी, लाठी के साथ रैली में आओ। क्या मैसेज देते थे वो बिहार के लोगों को? और वहां से उठ करके आज उनके बेटे को भी डेवलपमेंट की बात करनी पड़ रही है। ये मोदी जी ने सिखाया है, ये एजेंडा मोदी जी ने सेट किया है। ये डेवलपमेंट और बिहार के लोगों की आकांक्षाओं को सही रूप देने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। तो नड्डा जी, मैं आपसे पूछना और इसलिए हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम उस स्टेट को उसी तरीके से प्रगति के राह पर चलाते रहें, वहां हमारी सरकार मजबूती से काम करे, और साथ ही साथ जहां हम नहीं हैं या जहां हम आ सकते हैं वहां हम आ करके इन चीजों को ठीक करेंगे।